नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक जर्नी में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी जिंदगी को थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर और थोड़ा ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं। यहां हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यहां हम उन सच्चाइयों की बात करेंगे जो शायद आप पहले से जानते हैं, लेकिन कभी उन्हें साफ साफ देखने की हिम्मत नहीं की। हम उन पलों की बात करेंगे जहां इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो मोमेंट्स जब आप हंस तो रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। जब आप लोगों के बीच होते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस होता है। यही वो जगह है जहां असली कहानी शुरू होती है। कभी आपको लगा है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी आप वहीं रुके हुए हैं। जैसे कुछ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कभी ऐसा लगा कि आप सेफ खेल रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले रहे, सब कुछ स्टेबल है, लेकिन फिर भी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। अगर ये सवाल आपके दिमाग में कभी आए हैं, तो ये सफर आपके लिए है। ये कोई लेक्चर नहीं होगा, यहां कोई आपको बताएगा नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। ये एक जर्नी होगी जहां हर चैप्टर के साथ आप खुद को थोड़ा और समझेंगे। और शायद इस जर्नी के अंत तक आप रियलाइज करें कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, वो हमेशा अंदर थी, आपकी सोच में, आपके डिसीजंस में। कभी रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं और चारों तरफ सन्नाटा होता है, आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि अगर उस वक्त थोड़ा सा हिम्मत दिखा दी होती, तो आज जिंदगी कैसी होती। वो एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा रिस्क जो उस वक्त बड़ा लग रहा था, लेकिन आज लगता है कि शायद लेना चाहिए था। हम सबके पास ऐसे मोमेंट्स होते हैं। एक जॉब अपॉर्चुनिटी जिसे हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सिक्योर नहीं थी। एक आइडिया जिसे हमने सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि हमें रिजल्ट का पता नहीं था। या कोई रिश्ता जहां हम अपनी फीलिंग्स बोलना चाहते थे, लेकिन चुप रह गए क्योंकि रिजेक्शन का डर था। उस समय हमें लगा कि हमने सही डिसीजन लिया, हमने खुद को बचा लिया। लेकिन समय के साथ हमें रियलाइज होता है कि हमने खुद को बचाया नहीं, हमने खुद को रोका। अंदर कहीं एक हल्की सी फीलिंग रह जाती है कि शायद मैं और कर सकता था। यही वो रिग्रेट है जो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि कोशिश में दर्द होता है, लेकिन कोशिश न करने में खालीपन होता है। अब एक और चीज समझो, कई बार जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है, जॉब ठीक है, इनकम ठीक है, रूटीन ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग लगता है, जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे आपको रोकना शुरू कर देता है। शुरू में वो अच्छा लगता है, सेफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही कंफर्ट आपकी ग्रोथ को लिमिट करने लगता है। वो आपको गिरने से बचाता है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता। और सबसे खतरनाक बात, आपको ये एहसास भी नहीं होने देता कि आप रुके हुए हैं। आप स्टक नहीं होते, आप बस रिपीट मोड में आ जाते हैं। हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही सोच, वही डर, और धीरे धीरे वही जिंदगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको ये नॉर्मल लगने लगता है। जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग आपको रोकने लगता है। वो आपको हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम दिखाता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं रेडी नहीं हूं, और आप रुक जाते हैं। लेकिन सच यह है कि डर आपको रोकने नहीं आता। डर सिर्फ एक सिग्नल है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। वो आपको वार्न नहीं कर रहा, वो आपको बता रहा है कि यही वो जगह है जहां ग्रोथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस सिग्नल को कैसे समझते हैं। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट फर्क आता है। हर रिस्क सही नहीं होता। कई बार हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं और उसे रिस्क कह देते हैं, लेकिन असल में वो रिस्क नहीं, रेकलेसनेस होता है। और यही जगह है जहां लोग गलती करते हैं। रिस्क का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ कदम उठाना। रेकलेसनेस का मतलब होता है बिना सोचे कूद जाना। सही रिस्क आपको सिखाता है, आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन गलत डिसीजन आपको तोड़ देता है, और फिर आप हर रिस्क से डरने लगते हैं।
और फिर आता है फेलियर। जब आप पूरी कोशिश के बाद भी हारते हैं तो सिर्फ रिजल्ट नहीं गिरता, आपका कॉन्फिडेंस भी गिरता है। आपको लगता है कि शायद आप इसके लिए बने ही नहीं हैं। धीरे धीरे ये थॉट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि फेलियर एंड नहीं होता। फेलियर फीडबैक होता है। वो आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता। अगर आप उसे सही तरीके से समझ लें तो वही फेलियर आगे का रास्ता बनाता है। अगर इस सफर में आपको कहीं खुद की झलक दिखी है, अगर आपको लगा है कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करते हैं। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें शायद इसकी जरूरत है। क्योंकि कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी सोच बदल देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।